दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और जो कल हमने वीडियो डाला था उसमें हमने करोड़ रस के बारे में बताया था और आज हम बात करेंगे हास्य रस के बारे में। कक्षा 10 की हिंदी में करोड़ रस और हास्य रस हमारे पाठ्यक्रम हमारे सिलेबस में होता है। तो हमें हास्य रस या करोड़ रस में से कोई भी एक रस हमें पेपर में मिल जाएगा जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो कल करोड़ रस के बारे में मैंने आपको बताया था, आज हम हास्य रस को कर लेते हैं ताकि कम से कम आपके 2 नंबर एटलीस्ट पक्के हो जाएं। बहुत छोटा ही वीडियो होगा ये और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हर साल आता है लगभग। उत्तर प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन पेपर के सेट छपते हैं उसमें ये प्रश्न हास्य रस या करोड़ रस पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो परिभाषा, सबसे पहले आप हेडिंग डालना परिभाषा। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। यहाँ पर आप हाईलाइट करके लिखेंगे हास है। इससे क्या होगा कि परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप यानी कि अजीब से रूप, विकृत रूप जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अजीब से कपड़े पहनेगा, अगर कोई मान लीजिए कोई जेंट्स व्यक्ति लेडीज़ के कपड़े पहन लेगा, साड़ी पहन लेगा, तो वो उसका विकृत रूप कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ भी अजीब सा विकृत रूप हो सकता है किसी व्यक्ति का। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, उसका विकृत आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद उत्पन्न होता है, विनोद का मतलब एक हंसी सी आती है, जो हंसी आती है, जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। जो वो भाव है हंसी का वो क्या कहलाता है, वो हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ मिलता है, पुष्ट होता है, तब हास्य रस उत्पन्न होता है, या हम कह सकते हैं कि तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। एक बार फिर से हम इसको देख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। देखिए परिभाषा हेडिंग डाली, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद उत्पन्न होता है या विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से मिलता है, या हम लिख सकते हैं संचारी भावों से पुष्ट होता है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण इसका इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। करोड़ रस का उदाहरण थोड़ा सा छोटा था, लेकिन इसका उदाहरण 4 लाइन का है, ज्यादा कठिन नहीं है। एक बार आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनिवृंद सुखारे, होए हैं सिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भलु रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। ये एग्जाम्पल कहाँ से लिया गया है, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो तपस्वी मुनि हैं, तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनि हैं, उनकी इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। तो ये हास्य रस का उदाहरण है। दोस्तों ये हास्य रस का थोड़ा सा बड़ा उदाहरण है। अगर आप छोटा उदाहरण में लिखना चाहते हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से, ज़्यादातर बुक में ये होता है, ये समस्या ये है कि यही उदाहरण दिया होता है, लेकिन आप गूगल करके या किसी और माध्यम से कोई हास्य रस का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही एग्जाम्पल लिखा होता है क्वेश्चन बैंक में या टेक्स्ट बुक में हमारी। तो ये एग्जाम्पल ज़्यादा प्रचलित है हास्य रस के लिए। फिर उसके बाद अगर आपको समय मिले तो उदाहरण के बाद स्पष्टीकरण आप लिख सकते हैं। तो स्पष्टीकरण में पहली हेडिंग पड़ेगी स्थायी भाव। तो स्थायी भाव क्या है, हास या हंसी है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। विभाव में हेडिंग पड़ेगी पहली आलंबन। तो आलंबन कौन है, विंध्य के वासी तपस्वी। आश्रय कौन है, पाठक है। आश्रय कौन है, पाठक है। उद्दीपन क्या है, अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। अनुभाव क्या है, हंसना। संचारी भाव क्या है, स्मृति है, चपलता है, उत्सुकता आदि। समय मिले तो आप स्पष्टीकरण लिखना, नहीं तो आप परिभाषा और उदाहरण से भी काम चला सकते हैं। आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई भी परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा पूरा हास्य रस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने हास्य रस समझ लिया होगा। दोस्तों इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एग्जाम्स विद एमएस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपका मन हो दोस्तों। सो
Thanks for watching and listening me, and good luck for your future, good luck for your exams. Thank you and bye bye.